अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस वेलकम बैक अगेन इन एसबी क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। देखो गाइस, मैं सबसे पहले वही टॉपिक्स उठा रहा हूँ जिन पर ज़्यादातर हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं सिर्फ जीएंडके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थ्रू आउट इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर आप थ्रू आउट इंडिया, इंडिया से बाहर भी निकले, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं एक्सटर्नल कंट्रीज़ में, आप जो दूसरी कंट्रीज़ हमारी, उनमें भी ज़्यादातर मैंने बाहर बहुत एक दो कंट्रीज़ के पेपर देखे, उनमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं सब्जेक्ट, इन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखो, इंग्लिश में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर एक टॉपिक से नहीं आएगा। देखो, अब आपको मैं एक्सप्लेन ऐसे ही करता हूँ। ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस है आपका। अच्छा, या और एक दो चार टॉपिक्स हैं, आपका नरेशन है। इनमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। और कुछ आते हैं ना छोटी, वो फिलर्स विलर्स, हो सकता है उनमें से कभी कभी क्वेश्चन ना भी आए। ठीक है कि नहीं? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये पांच छह टॉपिक इसमें जो मेन दिए हुए हैं ना, बाकी सब टॉपिक्स है जो है ना वो डेरिवेटिव्स है इसी टॉपिक, इन्हीं टॉपिक्स के। देखो, अभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिलर्स निकलेगा। वो फिलर्स कहाँ से, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, वो कहाँ से निकलेगा? वो जब आप पढ़ेंगे मेरे वो पहले वाले पाँच छः लेक्चर्स, उनमें से निकलेगा। एरर स्पॉटिंग, वो पहले पाँच छः लेक्चर्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उनमें से निकलेगा। अच्छा जी, और भी कुछ ग्रामेटिकल जहाँ पर वो मतलब फिलर्स या सेंटेंस करेक्शन आपको बताया जाएगा, वो उन्हीं दो चार पाँच क्वेश्चन से निकलेगा। दो पाँच चार जो मैंने लेक्चर एडवांस में दे रखे हैं, यानी नाउन, नाउन की टाइप्स, प्रोनाउन है ना, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, उनकी क्लासेस से वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है जी। देखो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर। जैसा कि हमने देखा, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसकी इंपॉर्टेंस की दे दी। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, या कभी दिया होता है पैसिव वॉइस, उसको एक्टिव वॉइस बनाना होता है। ठीक है ना? यूजुअली 90% चांसेस ये होता है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना हो। ठीक है जी। इसके हमारे पास जितनी मेथड्स हैं आपको पढ़ाया जाएगा, या तो एक ही मेथड बताया जाता है ना, लेकिन मैं लाऊंगा दो लेक्चर। कितने लाऊंगा? मेथड्स पर लाऊंगा मैं दो लेक्चर। जो आज का रहेगा लेक्चर वन, कल जो आएगा वो रहेगा लेक्चर टू। लेक्चर टू होगा दो पार्ट्स में, पार्ट वन, पार्ट सेकंड। ठीक है जी। सॉरी, समझ में आ गया? आज के लेक्चर में एक तरीके से आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक जनरल आउटलाइन दे दूंगा, उससे आपको बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है जी। जो कल का आने वाले दो लेक्चर होंगे उसमें वो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट ऐसे लिखते थे ना हम, प्लस सब्जेक्ट प्लस लिखते थे, मैन वर्ब की फॉर्म लिखते थे ऐसे, बीइंग, फिर लिखते थे आईएनजी, कुछ ऐसे। ये मैंने दोबारा दोबारा मैं एग्जांपल के तरीके से लिख रहा हूँ, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते थे, है ना, ऐसे लिखते थे ना। नेक्स्ट आने वाले दो ये लेक्चर जो है ना, ये हर एक टेंस के ना, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के, परफेक्ट टेंस के, कितने चार चार तरीके होते हैं ना, चार चार वो अंदर से डिवाइड है ना, उन सब पर लाऊंगा ऐसे इस मेथड पर ये दो लेक्चर्स, यानी फार्मूला वाले दो, है ना। ये रहेंगे फार्मूला बेसिस पर, ये रहेगा जनरल आउटलाइन पर जो आज का लेक्चर है ना। कुल मिला के यानी दो लेक्चर ले आएंगे हम किस पर? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पर। आज के मेथड से जिसको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, जिसको आज समझ नहीं आता है वो आने वाले दो लेक्चर देखेगा, उससे उसको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जिसको फार्मूला के तरीके से सीखना है। ठीक है ना? कुल मिला के आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको दोनों क्या है, दोनों लेक्चरों से समझ में आ जाएगा। इससे भी आ जाएगा लेक्चर फर्स्ट से, इससे भी, यानी आपको ये डबल एडवांटेज है। मैं चाहता था यही पढ़ा देता था, ख़त्म कर लेता, कोई टेंशन नहीं था, लेकिन मैं ये भी आपके लिए ले आऊँगा ताकि आपको ये रूल भी पूरा पता चले कि अंदर से क्या हो रहा है। इसमें मैं आपको बाहर से भी बता सकता हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, सब्जेक्ट यहाँ जाएगा, बीच में ये आएगा। ठीक है ना? लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा कि अंदर किस जगह पर कहाँ क्या आएगा, जैसे हमने टेंसेस में किया, जैसे हमने आपका ये नरेशन में किया, उसकी तरीके से ये हम करेंगे दो लेक्चर्स। ठीक है जी, समझ में आया? बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। देखो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होता है। देखो, हमारे पास दिया होता है कोई सेंटेंस, क्या दिया होता है? सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमारे पास दिया होता है सेंटेंस, उसमें क्या होता है? उसमें होता है एक सब्जेक्ट, प्लस होता है एक वर्ब, प्लस होता है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है जी।
ये हमारे पास आ गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस समझ में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है ये वर्ब मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी साथ में हो सकता है, बीच में और कुछ भी चीज़ें होती है, लेकिन ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनकी वजह से हम ये सारे ग्रामेटिकल ऑपरेशंस कर लेते हैं। ठीक है जी, यानी एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट। यानी फोकस ज़्यादा किस पर होता है, जो पहला होता है। पहला कौन होता है, पहला होता है हमारे पास सब्जेक्ट। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो हम फोकस इस ऑब्जेक्ट को करते हैं। यानी हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस बीच में क्या लाते हैं, बीच में लाते हैं वर्ब। लेकिन ये जो वर्ब है ना यहाँ, यह फर्स्ट फॉर्म हो सकती है या हो सकती है सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर हमेशा होती है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रहे। प्लस बचा क्या हमारे पास, बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लास्ट पर आ जाता है। ठीक है जी, कुल मिलाकर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में आपको समझ में आ गया। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर आता है वर्ब। वो वर्ब होती है क्या, या तो फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की या सेकंड फॉर्म होगी मेन वर्ब की, और ऑब्जेक्ट आता है लास्ट पर। यहाँ बिल्कुल पैसिव वॉइस पे ना, पैसिव वॉइस में जो हमारी है ना, इसमें जो फोकस होता है ना, किस पर होता है, फोकस होता है हमारा ऑब्जेक्ट पर। किस पर, यानी हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, इसीलिए इसको हम कहाँ लाते हैं, पहली पोजीशन पर लाते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या होता है, प्लस सब्जेक्ट। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर आपको समझ में आ गया एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए। देखो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, थोड़ा सा आउटलाइन दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इधर होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है जी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैं दोनों लिख रहा हूं, प्लस ओबीजे ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में हमारे पास फोकस किस पर रहता है, ऑब्जेक्ट पर रहता है। इधर आता है फिर ऑब्जेक्ट प्लस, इधर है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, इधर हमेशा रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलवेज, ये याद रखना। ये मैं अंडरलाइन दोनों करते जा रहा हूं, प्लस लास्ट पर बचा क्या, लास्ट पर सब्जेक्ट खिसक जाता है। ठीक है जी, ऐसे है ना। अब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं, और बीच में कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से चेंज होते हैं, वो मैं आपके कल वाले लेक्चर्स में समझा दूंगा। ठीक है ना, मैं एग्जांपल लेता हूं, माई मदर लव्स मी। बताओ मैंने लव्स क्यों लिखा है इधर पर, ये है एरर स्पॉटिंग, ये है आपका क्या, सेंटेंस करेक्शन। लव्स क्यों लिखा, अगर आपने मेरी पहले वाले लेक्चर देखे है ना, आपको समझ में आएगा वर्ब का। सर ये लव्स जो है ना, ये सिंगुलर वर्ब है, इधर मदर भी है, सिंगुलर है। ठीक है जी, अगर ऑल मदर्स लिखा होता है, ऑल मदर्स लव दियर सन्स, है ना, तब लव्स नहीं आएगा, है कि नहीं। चलो छोड़ो, वो वही पर हम डिस्कस, वो हमने को आपको बता दिया है पहले, इधर डिस्कस करेगा कोई फायदा नहीं है। पहचान लो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है। देखो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मदर है सब्जेक्ट। मदर क्या है, सर सब्जेक्ट है। ये हमारे पास दिया हुआ जो है ना, ये एक्टिव वॉइस है। अब हम बनाएंगे इसको पैसिव वॉइस। ये क्या है सर, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर, सर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, लव्स। ये मी क्या है सर, ये मी ऑब्जेक्ट है। अब लव आगे आगे करके सामने, बताओ कैसे चेंज हो जाएगा। देखो अब अगर पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस इधर बना दिया तो मी आएगा। मी से किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है नहीं, मी लिखो या आई लिखो। मैं ऐसे लिखता हूं, आई मी, आई लिव इन कोलनगाम, या आई लिव समवेयर एल्स, है ना। यानी या मैं कहूंगा दिस बुक इज माइन, देन दिस बुक बिलोंग्स टू मी। यानी दोनों का मतलब है ना ये कि मैं, आई मैं, मी मैं, दोनों का मतलब एक ही है ना। इसका मतलब प्रोनाउंस भी इधर थोड़े थोड़े से चेंज होते हैं।
अब मैं मी के बदले लिखूंगा पैसिव वॉइस के लिए आई, है ना, आई। फिर मैं लिखूंगा, मैं ये पूरा आपको कल बता दूंगा, लेकिन आपको यहाँ एक एग्जांपल बतानी है। आई एम, ये क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं इसको थर्ड फॉर्म बना दूंगा। थर्ड फॉर्म कैसी बनेगी, ये लव, आई एम लव्ड बाय, फिर क्या आएगा, माई मदर, माई MOTHER। देखो जी, ये सब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट आ गया लास्ट पर। ये पूरा माई मदर सब्जेक्ट मान लो आप, या खाली मदर मान लो, मैंने माई मदर पूरा ले लिया, ठीक है जी। लाउड क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है जी। ये आई क्या था, ये आई इधर क्या था, ये ऑब्जेक्ट था जिसके बारे में बात हो रही थी, है ना। आई एम लाउड बाई माई मदर, यानी माई मदर लव्स मी, आई एम लाउड बाई माई मदर, है ना। यानी आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लाना है, रखना है फर्स्ट पोजीशन पर, है ना। लेकिन सेंटेंस मतलब सेंटेंस का मीनिंग वही आना चाहिए। माई मदर लव्स मी, मेरी मदर माँ मुझसे प्यार करती है। आई एम लाउड बाई मदर, मुझे प्यार किया जा रहा है मेरी माँ के द्वारा, है ना। मुझे प्यार किया जा रहा है मेरी माँ के द्वारा, यानी वही सेंटेंस बोलना, लेकिन थोड़ा सा उल्टा करके बोलना, मीनिंग वही आएगी लेकिन खींच कर लंबा, ठीक है जी। यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको। ये थोड़ा सा मैंने आउटलाइन एक दे दिया, किसका, आउट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। कल हम इसमें जब दूसरे आने वाले लेक्चर, उसमें फार्मूला में एक एक करके ये डिसाइड करूंगा, मेन वर्ब वो ये आएगी, ठीक है जी। अब हम करेंगे इसको रब। रब करने के बाद हम देखेंगे इसको, एरेज करने के बाद हम आ जाएंगे आज आउटलाइन पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आउटलाइन पर। क्या रहेगा, आउटलाइन पर। आउटलाइन के लिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ क्या बताऊंगा, यहाँ मैं लिखूंगा टेंस, यहाँ मैं लिखूंगा एक्टिव वॉइस, एक्टिव VOICE वॉइस, यहाँ मैं लिखूंगा शॉर्ट में पैसिव वॉइस। समझ में आ गया। अब मैं इसको करूंगा ऐसे, देखो ऐसे, इधर से मैं करूंगा ऐसे, इधर से करना ऐसे, अब ऐसे, यानी अब मैं टेंस लिखूंगा, उसमें एक्टिव वॉइस क्या आएगा, पैसिव वॉइस क्या आएगा, ये आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हमारे पास कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ले लो, सिंपल टेंस जिसको हम बोलते हैं, है ना। हम लेते हैं पहले सिंपल टेंस। सिंपल, मैं टेंस पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने टेंस ऊपर लिखा हुआ है। सिंपल टेंस में क्या होता है, एक तो पहले होगा PRESENT, प्रेजेंट होगा। दूसरा क्या होगा हमारे पास, पास्ट होगा। तीसरा क्या होगा, देखो कुछ टेंसेस है ना, उनके हमारे पास पैसिव वॉइस नहीं बनते, वो मैं आपको कल बताऊंगा कौन कौन से में। ये जो आपको यहाँ मिसिंग लगेगा ना, आप समझ लेना उसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है जी। सबसे पहले हम लेते हैं ये तीन। देखो सिंपल टेंस हम पढ़ते हैं, इधर क्या होगा, इधर सिंपल टेंस जो होगा ना, इधर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में हमेशा होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यानी टेंस हो ना, सिंपल टेंस हो, या उसमें क्या होता है, उसमें होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, वो जाकर पैसिव वॉइस, उसकी एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म होती है। पैसिव वॉइस में वो जो वर्ब की जो भी फॉर्म दी होगी फर्स्ट या सेकंड, वो किस में होती है कन्वर्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यूजुअली मेन वर्ब होता है ये, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इधर लिखूंगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई, यानी मैं लिखूंगा बीट, ये क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या सिंगुलर प्लूरल करके मैं ऐसे लिखूंगा BEATS, बीट्स, है ना। बीट, बीट्स, कुल मिलाकर बीट क्या है सर, वर्ब है। अब ये क्या है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, चलो कोई बात नहीं है, मैंने दोनों लिख लिया, सिंगुलर भी प्लूरल। ये जाकर इसकी थर्ड फॉर्म में कैसे बनेगी पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में इसके साथ ऐसे आएगा
इज एम, ठीक है जी, समझ में आ गया। और आएगा आर, ये तीन इसमें से कोई ना कोई साथ में आ जाएगा, और साथ में आएगा ऐसे बी ई ए टी ई एन, बीटन, यानी ई एन लास्ट पर ऐड हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ई एन, यहाँ बीट या बीट्स, यहाँ बीटन में हो गया, है ना। देखो ये क्या है, ये प्रेजेंट जैसे लग रहे हैं, और ये इधर क्या हो गया, ये पास्ट जैसा बन गया। क्यों बन गया, ये थर्ड फॉर्म की वर्ब है। चलो पास्ट भूल जाओ। यानी कुल मिलाकर जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना हो, सबसे पहले वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। ये देखो तीसरी फॉर्म बन गई। ये कौन सी है, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म है ये। और ये देखिए कौन सी बन गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और साथ में क्या आ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, यानी मेन वर्ब ही चेंज हो गया। इधर है इज एम आर, ठीक है जी। अब अगर पास्ट दिया हो, पास्ट में ऐसे आता है, पास्ट में आता है कभी हम कहते हैं ना, ही वॉज बीट, है ना, बीट बाय हिम, है ना। अब उसको हम कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में, तब आ जाएगा इधर पास्ट में वॉज, ठीक है जी। यहाँ आएगा वायर, है ना, और साथ में क्या आ जाएगा, बी ई ए टी ई एन, बीटन। कुल मिलाकर देखो ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। यानी प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में ये तीन चीजें कम तकरीबन साथ में आती है। तकरीबन क्या, ये तीन चीजें साथ आती है। ये कौन सी है, इज एम आर, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार जाकर फिर से टेंसेस का वीडियो देखो। ये देखना इज एम आर हमेशा प्रेजेंट टेंस में आते हैं। किस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अच्छा पास्ट टेंस में क्या आता है, वाज और वेयर आता है, और बीटन। यानी एक्टिव वॉइस का तो बिल्कुल सिस्टम इजी है यार। आप जाकर नरेशन देखो या आप टेंसेस देखो, टेंसेस में जो रूल है ना, उसी के रूल के हिसाब से ये भी बनते हैं। कुल मिलाकर आपको याद ये रखना है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते टाइम मेन वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म आ जाती है। यानी वर्ब की जो है ना वो फॉर्म थर्ड आती है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, ठीक है जी। अब फ्यूचर में देखो, फ्यूचर में अगर मैं क्या लिखूंगा, फ्यूचर में तो यहाँ पर फिर ऐसे आएगा, फ्यूचर में भी यही बीट लिखता हूं मैं, है ना। तो फ्यूचर में कैसे आ जाएगा, फ्यूचर में कौन कौन से वर्ड साथ में आ सकते हैं, शल आएगा, विल आएगा। यहां से आपको टेंसेस भी क्लियर हो रहे हैं, विल, बी, बी आएगा साथ में फ्यूचर में, है बी ई ए टी ई एन। देखो आगे बाकी आने वाले मतलब जो टेबल्स में बना रहा हूं उनमें नहीं समझाऊंगा, इधर ही समझाऊंगा। देखो प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब्स आ गए, ये देखो। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब्स आ गए। फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब्स आ गए। कौन से, ये फ्यूचर के हैं, ये पास्ट के हैं, ये प्रेजेंट के हैं। और मैं जो वर्ब जो है ना, वर्ब की कौन सी बात आ गई साथ में, वर्ब की सिर्फ थर्ड फॉर्म आ गई तीनों में। ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीटन बीटन बीटन, तीनों जगह आया ना, है ना। यानी एक चीज तो आपको कन्फर्म है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते टाइम सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो भी हो, जो भी टेंस हो, जो भी हो, इतने हमारे पास आते हैं ना, तीन टेंसेस है, उनके अंदर चार चार पार्ट्स है, तीन चार पार्ट्स है अंदर। वो होते हैं तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से तीन तीन चिक्के 12, बहुत सारे होते हैं वो, मेरे ख्याल से 16-8 जस्ट ज़्यादा हो जाते हैं ना, एक एक करके अगर मैं डिस्कस करने बैठूंगा ज़्यादा होते हैं, 20 से ज़्यादा। हर एक जगह क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना हो ना, तो सबसे पहले क्या आता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बाकी सेंटेंस अगर प्रेजेंट में दिया हो तो प्रेजेंट टेंस वाले क्या आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। अगर पास्ट में दिया है तो पास्ट टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे। अगर फ्यूचर टेंस में दिया है तो फ्यूचर टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको, बिल्कुल। अब हम देख लेते हैं दूसरा वाला। मैं इसको ऐसे रब करने जा रहा हूँ, देखो मैं टेबल दोबारा नहीं बनाऊंगा, ये मैंने यहाँ पर रब किया, ये किया, ये किया, मैं ये ऐसे रख रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन है हर जगह, ठीक है ना। अब ये मैं करूंगा ऐसे रब, मेरा टाइम भी बचेगा, मेरी इंक भी बचेगी। देखो अब पहला हमने कौन सा पढ़ा था, सिंपल टेंस। अब हम पढ़ेंगे
CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। यानी अब आ गए हम कंटिन्यूअस टेंस पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आपको समझ में आ गया? इधर भी यही सिस्टम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है जी, ये कुल मिलाकर ये बताने का मेरा वो है। 3 वो आ गए, 3 ये, 6, 3 और 2 9। फिर अब इनके अंदर आते हैं क्या, 4 टाइप के सेंटेंस। 9 चिके हो गए 36 फार्मूलाज हम पढ़ेंगे परसों। ठीक है जी, उतना अब डिफिकल्ट मत समझ लेना, बहुत ईजी है ये। फिर जब प्रैक्टिस सेशन भी मिलाऊंगा मैंने आपको बताया ना, इस चैनल पर मैं आपको, अगर नहीं ज़िंदगी में आपने कहीं नहीं सीखा होगा ग्रामर, मैं आपको ईजिली एक्सप्लेन करूँगा, आपको ज़िंदगी में कभी ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं होगी। रिक्वेस्ट साथ में बीच में एक बार फिर से कहूँगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। है, अगर आपको पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इधर क्या आएगा देखो, अगर इधर आएगा ऐसे, मैं इधर लिखूंगा कंटिन्यूअस में क्या आता है, कंटिन्यूअस में तो ING होता है ना हर एक चीज के साथ ऐड। यही बीट ले लेते हैं, BEAT। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, इसका मतलब ING, यानी जहां भी कंटिन्यूअस होता है ना वहां ING ऐड होता है। ठीक है जी, अब इसको पैसिव वॉइस कैसे करेंगे हम, देखो इसको लिखेंगे हम इज, एम, और ये तो प्रेजेंट वाले हैं ना, ये प्रेजेंट टेंस वाले हैं ना, प्रेजेंट टेंस वाले हैं ना, तीनों प्रेजेंट के हैं ना हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी, फिर लिखेंगे हम बीइंग ऐड होगा इसके साथ, किसके साथ, बीइंग। फिर लिखेंगे BEATEN, बीटन। ये आ गई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब जो दिखाते हैं ये प्रेजेंट टेंस है, और ये बीइंग ऐड हो गया। ING यहाँ से, ये जो है ना बीटिंग, इसके बदले यहाँ पर बीइंग आ गया। क्या आ गया, यानी और एक वर्ड बीइंग ऐड हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, बीइंग ऐड हो गया। ठीक है जी, इधर आ जाओ दूसरे पर। अब हम इधर लिखेंगे, इधर भी मैं लिखूंगा बीटिंग, तीनों जगह मैं बीटिंग लिखूंगा क्योंकि ये जो है ये कंटिन्यूअस है। बीटिंग, आज मैंने हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी करने की कोशिश की आप लोगों के लिए। ठीक है जी, अच्छा जी, सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के बताओ हेल्पिंग वर्ब्स कौन आते हैं सर? पास्ट में हमेशा आता है वाज, जो पास्ट की बात करता है, होता है वायर, वाज, वायर। फिर इसके साथ भी आएगा, क्या आएगा, बीइंग, बीइंग, और क्या आ जाएगा, BEATEN, बीटन। ये भी आ गई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, फ्यूचर पर आ जाओ। फ्यूचर में क्या आता है हमारे पास, फ्यूचर में होते हैं ना ऐसे, शल, विल, बी, बीटन, है ना। लेकिन यहाँ क्या बात है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नो पैसिव वॉइस, यानी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। किसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है ना। इधर लिखा होगा ही विल या शल, ही विल बी बीटन बाय हिम, है ना, इसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इस पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। क्या है, नॉट एप्लीकेबल, इधर लिखो आप नॉट एप्लीकेबल। कौन सा, पैसिव वॉइस वाला रूल, यानी कुल मिलाकर इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। उधर हमने क्या याद रखा था, जो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था। ठीक है जी, अब इधर याद क्या रखना है, इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, यानी इधर आप पहले, सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आती है, और साथ में इसमें क्या होता है, बीइंग ऐड होता है। लेकिन कब, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग ऐड हो जाता है। ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़े हम नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ तक तो गाइज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे पास, इसको भी रब करने जा रहा हूँ मैं, हमारे पास नेक्स्ट टेंस कौन सा है। वैसे मुझे ये भी रब नहीं करना चाहिए था, लेकिन करना पड़ता है। अब इधर देखूंगा मैं टेंस कौन सा आएगा हमारे पास तीसरा। हमारे पास बैठता है, कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अच्छा जी, परफेक्ट टेंस आता है हमारे पास फिर,
परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है हमारे पास? हमारे पास यूजुअली आता है, ऐसे आएगा, इधर मैं पूरा ये लिखूंगा हैज या हैव आएगा, हैज या हैव आएगा, और उसके साथ में क्या आएगा? उसके साथ आ जाएगा यूजुअली बीटन। यानी अगर तीसरी फॉर्म आ गई यहाँ पर ही, BEATEN, इधर फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, इधर थर्ड फॉर्म भी अगर वर्ब की होगी ना तो आगे वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, है ना। ये जरूरी नहीं, कहीं कहीं पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गया। अंदर ये फोर्थ फॉर्म कोई नहीं बनेगी ना इसकी, इधर ये थर्ड फॉर्म ही रहेगा, आगे भी ये थर्ड फॉर्म ही रहेगा। हैज हैव बीटन, इसमें कैसे आ जाएगा? इसमें भी ऐसे आएगा, हैज या हैव प्लस आएगा बीन, क्या आएगा? बीन, फिर आएगा बीटन। यानी इधर जो ऐड होता है और इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीन ऐड होता है ना। अब इधर आ जाएगा पास्ट, परफेक्ट पास्ट टेंस, है ना, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस जो इसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। इधर आएगा हैड बीटन, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या आ जाएगा? हैड बीन बीटन, ठीक है जी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या आ जाएगा? इधर आएगा शल, या तो आएगा विल, शल विल हैव बीटन, ठीक है जी, समझ में आएगा। इधर क्या आ जाएगा फिर? पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? शल विल हैव, और थोड़ी सी चेंज, बीन बीटन, तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। यानी कुल मिलाकर उधर हमने देखा था इससे पहले वाले में कौन से में कंटिन्यूअस में बीइंग ऐड होता है, और परफेक्ट टेंस में क्या होता है? बीन ऐड होता है। बीन और बीइंग दो चेंजेस है, बस इतना ही है ना। बस यहां तक समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हमारे पास, ये था हमारे पास आउटलाइन टेंसेस का। अब मैं इधर टेंसेस को रब करने जा रहा हूँ। अब मैं इधर लिखूंगा कि मॉडल्स में हमारे पास क्या होता है? MODELS, मॉडल्स। हमारे पास मॉडल्स कौन से हैं? कैन है, जी जनाब, कुड है, ठीक है जी, शुड है। मॉडल्स का लेक्चर मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, आप देख लेना। शुड है जनाब, वुड है जनाब, मे है जनाब, माइट है जनाब, आपका मस्ट है, और भी है बहुत सारे, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो ये है, ठीक है जी। इधर थोड़ा अगर आपको लाइन दिख रही है, बीच बीच में एग्जांपल में लिखूंगा एक एक, ठीक है जी। देखो मॉडल होता है हमारे पास, ये मॉडल है हमारे पास। एक्टिव वॉइस में ये कैसे आएंगे? एक्टिव वॉइस में तो यही आएंगे। एक्टिव वॉइस में कैन का तो कैन ही होगा, कुड का COULD कुड ही होगा, शुड का शुड ही होगा, वुड का वुड ही होगा, मे का मे ही होगा, माइट का माइट ही होगा, मस्ट का मस्ट ही होगा, ठीक है ना। ये एक्टिव वॉइस में ऐसे होंगे। और पैसिव वॉइस इनकी कैसे बनेगी? देखो पैसिव वॉइस इनकी क्या होती है, उसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सबसे पहले। वर्ब की तो थर्ड फॉर्म हर जगह आएगी, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर मैंने लिख दी है ना, ऐसे आ जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा ऐड? साथ में हो जाएगा ऐड बी। आप ऐसे लिखो, पैसिव वॉइस में इनकी आएगी ऐसी, मेन वर्ब की, आप ऐसे लिखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे 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 लिखो आप, ज़्यादातर शॉर्ट आपको याद रहेगा। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, यानी ये देखो कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसकी एग्जांपल लिखो ऐसे, अगर मैं ऐसे लिखूंगा आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस है,
आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये एक्टिव वॉइस हमारे पास क्या है जनाब? एक्टिव वॉइस। इधर मॉडल का यूज किया गया है, कैन मॉडल का। अब इसको पैसिव वॉइस हमने ऐसे बोला है ना, कैन प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लगाए यही रूल इसमें। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है पैसिव वॉइस में जनाब? सबसे पहले हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश हमारे पास। मैं लिखूंगा इंग्लिश, फिर क्या लिखूंगा? कैन, ये फार्मूला वाला बी है ना, इंग्लिश कैन बी। और वर्ब कौन सी है? थर्ड फॉर्म। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या है? स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन, है ना। और किसके द्वारा? बाय मी। ये आ गया सब्जेक्ट लास्ट पर, ठीक है ना। यानी इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, है ना। बाय भी आता है, या कहीं बाय आ बच सकता है, कहीं नहीं आ सकता है। यूजुअली आप ये भी लिख सकते हो बाय भी आएगा। वो हम कल के लेक्चर में अच्छी तरह जब वो पूरा पढ़ेंगे ना। लेकिन यहाँ भी आपको खुद ब खुद एक्सप्लेन आ जाएगा, खुद ब खुद समझ में आना चाहिए। एक वर्ड को ना, सेंटेंस को आपको मीनिंगफुल भी बनाना है। मीनिंगफुल बनाने के लिए जो जो चीज़ वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, जो जो चीज़ चाहिए, प्रिपोजिशन चाहिए, वो आपको उसमें ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे ये बाई बीच में आ गया, अब थोड़ी मैं इतना लिख सकता था, इंग्लिश कैन बी स्पोकन मी, है ना। अब लिखना तो ये बताना ज़रूरी है ना, किसके द्वारा, कौन बता इंग्लिश स्पीक कर सकता है ना, बाई मी, है ना। कुल मिला के देखो, एक्टिव वॉइस में कैन था, और पैसिव वॉइस में इसका क्या हो गया? कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, ठीक है ना। ऐसे कुड बी है ना, कुड है ना, कुड के साथ भी यही सिस्टम आता है ना। कुड के साथ भी यही आएगा, COULD, कुड प्लस वर्ब, कुड प्लस बी प्लस V3। ऐसे ही शुड के साथ आएगा, शुड, मैं अब साथ में लिखूंगा शुड बी प्लस V3। अच्छा, वुड बी प्लस V3। अच्छा, मे आएगा, मे बी प्लस V3। अच्छा, माइट आएगा, माइट बी प्लस वर्ब 3। अच्छा, मस्ट, मस्ट बी प्लस V3। ये हो गए हमारे पास मॉडल्स पूरे के पूरे। एग्जाम्पल्स में इसके बहुत लाऊंगा जब मैं रिवर्स सीरीज में आपको इसके ऊपर क्या ले आऊँगा, जब एक एक्सरसाइज लाऊंगा हर एक पर जो मैंने आपको बोला है। और दूसरे जो हमारे सब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास आता है जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, उसके रिवर्स सीरीज में सिर्फ MCQs में लाऊंगा। बहुत डिफिकल्ट MCQs जो आपने, जिनके जरिए आपको रिवाइज भी हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है जी। और इसके एग्जांपल्स कल भी हमने और करने हैं दूसरे, जब इसके मैं 2 और लेक्चर ले आऊँगा फार्मूला वाले, ठीक है जी। ये हो गया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हमारा किसका? मॉडल्स का आ गया ये हमारे पास एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है जी। ये क्लियर? तो इसका मतलब इधर से हम कर लेते हैं लास्ट वाला, फाइनल वाला, ठीक है जी। ये देखो, ये मैं रब करने जा रहा हूँ, ये भी मैं रब करने जा रहा हूँ, ये भी। ये हमारे पास मॉडल्स हैं। इनसे आपको ये भी समझ में आएगा, ये जो मैंने सेंटेंस लिखे थे, कैन वुड, सॉरी ये वर्ड्स लिखे थे, कैन वुड शुड वुड मस्ट, ये हमारे पास मॉडल्स हैं। मॉडल्स का लेक्चर मैंने कल ही अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हैं। मॉडल्स के बाद हम क्या देखेंगे? मॉडल्स के बाद हम देख लेते हैं, ये हमने देखे थे किन में, इनमें आता है सिंपल सेंटेंस, है ना। आपका आता है एफर्मेटिव आ गया, आपका नेगेटिव आ गया, आपका इंट्रोगेटिव, आपका डबल इंट्रोगेटिव आ गया। लेकिन कुछ हमारे पास है ना ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है, कुछ और है ना। उन अदर सेंटेंसेस के बेसिस पर मैं उन सबको यहाँ पर एक ही ग्रुप करता हूँ। मैंने अलग अलग पढ़ाई थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, लेकिन इधर मैं सबको इम्पेरेटिव का एक हेडिंग देता हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस, उन सब सेंटेंसेस को मैं यहाँ एक ही ऐड कर लेता हूँ। देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? यूजुअली कमांड होती है, कमांड होती है, ठीक है जी। ऑर्डर होता है जनाब, ऑर्डर होता है। अच्छा, रिक्वेस्ट होता है,
रिक्वेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ तो सजेशन होगा, सजेशन होगा, ठीक है ना, ये ऐसे SUGGES, सजेशन। अच्छा, यहाँ तो एडवाइस हो सकता है, एडवाइस हो सकता है ना, ठीक है जी, समझ में आ गया। ये हो सकते हैं इन इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक ही ग्रुप में मैंने जो है, मैंने जितने भी हमारे पास ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, सबको मैंने क्या किया है, यह एक ही जगह जितने जिन उनमें से क्यों उनमें से कुछ का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है ना, इसीलिए जितने बचते हैं ना वो सब ये वाले हैं, इन सबको मैंने यहाँ इम्पेरेटिव की हेडिंग दी है। अब इनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इधर इस एक्टिव वॉइस की एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, मैं इधर लिख दूंगा शट, कमांड है ना, द विंडो, ये ऑर्डर जैसा लगता है लेकिन ये कमांड है, किसी को कमांड दे रहा है ना। तब इसमें क्या आ जाएगा, इधर इसका जब पैसिव वॉइस बनेगा कैसे बनेगा, कमांड वाले वर्ड का कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। देखो इसका मैं ऊपर लिख लेता हूँ फार्मूला, लेट प्लस बी प्लस वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया इस सेंटेंस के लिए, ठीक है ना। तब हम ये पूरा कैसे लिखेंगे इसको, लेट द विंडो बी शट, द विंडो बी शट, ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। ये आ गया हमारे पास, इसका इम्पेरेटिव सेंटेंस का ऐसे बन जा रहा है, ठीक है जी, ये समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। शट द विंडो, इसका आ जाएगा पैसिव वॉइस ऐसे, लेट प्लस बी, है ना, लेट और बी ऐड हो जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखो लेट भी आ गया, बी भी आएगा, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई है ना, समझ में आ गया बिल्कुल। ये आ गया हमारे पास और कमांड वाले सेंटेंस में, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले में, देख लेते हैं ऑर्डर में कैसे होता है। ऑर्डर में ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया जाता है ऑर्डर, गेट आउट, कोई बोलता है ना गेट आउट, आपको ऑर्डर देता है यहाँ से दफा हो जाओ, है ना, इसमें यू ऐसे आ जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, ऐसे आएगा, यू आर ओ आर डी ई और डी ऑर्डर्ड, ऑर्डर ऑर्डर्ड थर्ड फॉर्म प्लस ऑर्डर्ड, यानी ये आएगा फार्मूला वाला एक तरीके से, जो मैं आपको कल भी सिखा दूंगा, ऑर्डर्ड प्लस मेन वर्ब की, सॉरी मैं मेन वर्ब बार बार क्यों लिख रहा हूँ, वर्ब ही लिख लेता हूँ सीधे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑर्डर वाले सेंटेंसेस का रूल हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या आ जाएगा, अगर इसी को मैं लिखूंगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, डी ऑर्डर्ड टू गेट आउट, फिर आगे सेंटेंस क्या होगा, है ना, यानी ये ऐसे ही शुरुआत होता है, यू आर ऑर्डर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह रिक्वेस्ट में क्या होता है, प्लीज ओपन द डोर, ऐसे किसी कोई बोलता है ना, प्लीज ओपन द डोर, ये क्या हो गया, ये रिक्वेस्ट है ना, क्यों, प्लीज जिसमें भी आता है वो क्या होता है, वो रिक्वेस्ट होता है, ठीक है जी, समझ में आ गया। इसमें ऐसे आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, ऐसे आएगा, यू आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी रिक्वेस्टेड प्लस क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ में आ गया ना। तब ये ऐसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ओपन द, बिल्कुल नरेशन की तरह, ठीक है जी, ओपन द डोर। सजेशन, सजेशन में ऐसे ऐसे आएगा, हेल्प द पुअर, ऐसे आ जाएगा ना, इसमें ऐसे इसमें आ जाएगा ऐसे, इसमें जो बनेगा इसमें आएगा मॉडल एक ऐड होगा, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी तब ये ऐसे बनेगा, द
ये मैं शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंस लिख रहा हूँ, अभी पूरे फुल नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ये आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे बनेगा, है ना। इस बेस पर आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी कमांड का सेंटेंस ले लो पूरा का पूरा, फिर उसको इस बेस पर चेंज करो, है ना। इसी तरह ये मैं अंडरलाइन ये वाले सिस्टम करते जा रहा हूँ। ये अंडरलाइन ये इसका रूल है, ये अंडरलाइन ये इसका रूल है, ये अंडरलाइन ये इसका रूल है ना। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, शुड बी हेल्प है ना। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, हेल्पड, ठीक है जी, समझ में आ गया। एडवाइस वर्क हार्ड, एडवाइस में नसीहत होती है ना। यहाँ आता है ऐसे, यू आर एडवाइजड, यू आर एडवाइजड प्लस मेन वर्ब की क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी, समझ में आ गया। ऐसे आएगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आनी चाहिए। ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। चलो ठीक है, ये हम कल भी क्लियर करेंगे। फिलहाल इधर यहाँ से क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। यहाँ मेन वर्ब, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी मेरे ख्याल से इसमें, किसमें, एडवाइस वाले सेंटेंस में। एडवाइस हमेशा नसीहत होती है, ये तो कंटिन्यूअस में ही रहता है। देखो ये आज जो हमने पूरा पढ़ा ना, ये आउटलाइन थी हमारे पास पूरे के पूरे किसकी, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। जिस बंदे को यहाँ से समझ आ गया बिल्कुल ठीक है, ओके। जिसको नहीं आएगा वो हमें कल लेकर आएगा हमारे पास, दूसरे वाले लेक्चर में चलेगा हमारे साथ, जो दूसरे और दो आने वाले हैं कल के लेक्चर, इसी पर एक्टिव वॉइस पैसिव पर, जो हमारे दूसरे रूल के दूसरे मेथड के तरीके से हम पढ़ेंगे। ये था हमारे पास एक मेथड, कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह दूसरा वाला मेथड।